Standard 10 Maths Arithmetic Progression Chapter number 5 Exercise 5.1 Question number 3. ओके क्वेश्चन नंबर 3 के जो एग्जांपल्स है वो बहुत ही इजी है टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे एक हार्ड एग्जांपल रखा है. इफ़ यू able to find out the solutions of these questions, it is very easy to find out the textbooks all 4 questions answers and solutions. Okay, question is given. You can observe that all the denominators are not same and we have to find out according to the question first term and the common difference. Common difference. We denoted the first term as a and common difference as a D. So we get here a equal to according to formula T1. हमारा ये जो टर्म है वो T1 है, T2, T3 and T4. A equal to always T1. So we get a equal to T1 is 4 upon 3. Now we have to find out D. What is the formula of D? Term minus previous term. Always remember the term regarding second term. Terms regarding second, third, fourth and nth, but not 1. Okay. आप इनमें से कोई भी एक टर्म ले लो, अगर उसमें से आप उसका प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो आपको एक आंसर्स मिलेगा. आप चाहे 4 में से थर्ड टर्म माइनस करो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, दैट आंसर विल बी सेम. अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि जो फॉलोइंग नंबर्स है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली सबका डिफरेंसेस सेम आएगा, क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है तो हो सकता है कि डिफरेंस अलग अलग हो, लेकिन अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है तो इन सब के डिफरेंस कॉमन होंगे, तभी हम उसको डी से सिलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे डी कोई भी सिलेक्ट कर लो आप. सपोज कि T2 माइनस T1 ये फॉर्मूला है. T2 में से T1 माइनस करो, यू गॉट द डिफरेंसेस. व्हाट माई T2? दैट्स विल बी a 20/6 and T1 is 4/3. If I get subtractions of this number, I get the answers. Now 6, both the denominators are different. यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर्स अलग अलग है. अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो 6 आएगा. 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 20 minus 8 it's 12 upon 6. If we cancel we get the answer 2. Let's check the another number. अगर मैं T2 माइनस T1 की जगह पर अगर मैं T3 माइनस T2 रखूँगा, then also I will get the answer same. What is my T3? 48/9 minus 20/6. If I find the LCM of these two number, I get 18. अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूंगा तो 18 आएगा. 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 2 multiply by 48, I got 96 minus 3 multiply by 20, 60, 36/18. If I make it cancel, I get answer again 2. उसी तरह से अगर आप T4 या T3 का निकालोगे तब भी आपका आंसर 2 ही आएगा. So this is the all questions solutions you got that the difference is same as every terms. अगर टर्म दे दिया है तो आपको A या D फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं. अगर A और D दे दिया है तो आपको टर्म फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं.